आज 3 अप्रैल को हम उस राजा की स्मृति का सम्मान करने के लिए रुकते हैं जो न केवल शासन करने के लिए बल्कि स्वतंत्र करने के लिए पैदा हुए थे। 1680 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले में अपनी अंतिम सांस ली थी। लेकिन जहां नश्वर राजा का निधन हो गया, वहीं उनके द्वारा बोया गया विचार हिंदवी स्वराज्य हमेशा जीवित रहेगा। एक ऐसे युग में जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर विशाल साम्राज्यों का वर्चस्व था, युवा शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखने का साहस किया। उनके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने धरती को ही अपना सहयोगी बनाया। उन्होंने गनिमी कावा छापामार युद्ध में महारत हासिल की। पहाड़ों के खतरनाक इलाकों का उपयोग करते हुए उनकी सेना भूतों की तरह चलती थी। वे सटीक वार करते थे और दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले ही गायब हो जाते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि साहस और रणनीति संख्या बल को मात दे सकते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि केवल तटरेखा तक ही सीमित नहीं थी। जहां अन्य शासक भूमि की ओर देखते थे, शिवाजी महाराज ने समुद्र की ओर देखा। उन्होंने एक गहरा सत्य पहचाना, जिसके पास समुद्र है उसी का भूमि पर नियंत्रण है। शक्तियों की पकड़ मजबूत होने से बहुत पहले उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना और तटीय किले बनाए। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। उनकी दूरदर्शिता ने उनकी जनता और उनकी अर्थव्यवस्था की रक्षा की। फिर भी उनकी सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उनके शासन में थी। उन्होंने विकेंद्रीकृत शासन के लिए अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद की स्थापना की। उन्होंने दमनकारी कर प्रणालियों को समाप्त कर किसानों की रक्षा की। सबसे बढ़कर वे गहरे नैतिक मूल्यों वाले शासक थे। विजयों के उस युग में उन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए। उनका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था, जहां सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होती थी। 3.5 शताब्दी बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं हैं। वे महाराष्ट्र की धड़कन और पूरे भारत के लिए न्याय और संप्रभुता का प्रतीक हैं। आज हम उस विरासत का जश्न मनाते हैं जो हमें सम्मान के साथ नेतृत्व करने की प्रेरणा देती है। जय भवानी, जय शिवाजी।